और मुजफ्फरनगर में नगर निगम के हड़ताल के कारण शहर में कूड़े का अंबार लग गया है। जगह जगह गंदगी पसरी हुई है और लोगों का चलना भी दूभर हो गया है। कूड़े से तेज सड़गंध आती है और ऐसे में डेंगू मलेरिया का खतरा भी मंडराने लगा है। हड़ताल टूटता हुआ नहीं दिख रहा और इसके बावजूद अब जो वार्ड पार्षद हैं उन्होंने सफाई का जिम्मा अपने सर उठाया। बताते हैं कि गंदगी को देखते हुए वार्ड पार्षद स्वच्छता दूत बनकर सामने आए और उन्होंने खुद ही झाड़ू उठा ली और अपने अपने वार्ड में साफ सफाई की गई। बताते चलें कि वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल, 22 के केपी पप्पू और 27 के पार्षद अजय ओझा सड़क पर उतर गए। उनके साथ ही और भी लोग एकजुट होते गए और देखते ही देखते मोहल्ले से कूड़े का ढेर हटा दिया गया। पार्षदों ने खुद ही ठेले पर लाद कर कचरे को विभिन्न डंपिंग पॉइंट्स तक पहुंचाया और वहां से निगम के वाहन में लोड कर उन्हें भेज दिया गया। पार्षदों ने लोगों से अपील करना भी शुरू किया कि मोहल्ले में घूम घूम कर सभी को ये बताया गया कि जब तक हड़ताल समाप्त नहीं हो जाती हमें जागरूक होना होगा। हम लोग खुद अपने आसपास साफ सफाई रखें और इस अभियान में मोहल्ला वासी भी तहे दिल से जुड़ते जा रहे हैं। और बिहार के बेगूसराय में एक सनकी आशिक की खौफनाक करतूत सामने आई है। यहां एक तरफा प्यार की वजह से एक लड़के ने खुद को गोली मार ली। इस लड़के ने युवती के सामने ही खुद को गोली मार दी। दरअसल युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी। जब लड़के को इसका पता चला तो वो तिलमिलाते हुए लड़की से मिलने पहुंच गया। लड़की युवती जो है वो घर के बाहर बातचीत कर रहा था और इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उसने कथित तौर पर अपने सिर में गोली मार ली है। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पुलिस को मौके से कोई हथियार नहीं मिला। वहीं युवक के परिजनों ने हत्या की संभावना जताई है। जानकारी के अनुसार मृतक साजन कुमार महतो पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से प्यार करता था और उसने शादी करना का वादा किया था और वो शादी करना चाहता था। लड़की का ये कहना है कि उसका साजन के साथ कोई प्रेम संबंध नहीं था और वो शादी की जिद कर रहा था। इसी के बीच युवती की कहीं और शादी तय हो गई। युवक को जब इसका पता चला तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचा और वहां पर उसने आत्महत्या कर ली। महावीर मंदिर के स्वामित्व को लेकर अब न्याय समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल और महंत महेंद्र दास के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या द्वारा नियुक्त महावीर मंदिर पटना के सरवारकार महंत महेंद्र दास के पक्ष में अयोध्या के कई साधु खड़े हैं, तो वहीं पटना के कई धर्माचार्य आचार्य किशोर कुणाल के समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय पृथक वैष्णव साधु समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीघना पीठाधीश्वर ने मुनीश्वर दास महात्यागी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया है कि पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल द्वारा जिला प्रशासन को गुमराह कर राम जानकी मंदिर आश्रम को पुलिस छावनी में तब्दील कर प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। इसकी शिकायत बिहार के मुख्यमंत्री से भी की गई। दरअसल पटना जिला प्रशासन ने महावीर मंदिर प्रशासन की शिकायत पर महावीर मंदिर और शेखपुरा के राम जानकी मंदिर के पास मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती कर दी और इसके बाद दोनों पक्षों में फिर से एक बार विवाद बढ़ गया। और बिहार में 10 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। राज्य में 7 जिलों में नए संक्रमित मिले, तो वहीं कटिहार में सर्वाधिक 3, सुपौल में 2 संक्रमित मरीज मिले, जबकि बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, पटना और वैशाली में एक एक नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य में करीब 1,60,350 सैंपल की जांच की गई और संक्रमण दर 0.00% रही। यानी इस दौरान 2 संक्रमित स्वस्थ हो गए और 1 की मौत हो गई। राज्य में संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर अब घटकर 98.65% हो गई है। वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर अब 71 हो गई है। साथ ही कोरोना महामारी के पहले और दूसरे चरण में अब तक राज्य में करीब 9,25,794 संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है और इनमें से 7,16,064 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक 9,658 संक्रमितों की मौत हो गई।